मेरा नाम गौरव पांडे है। ओके सर, आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। ओके सर, आपने इससे पहले 3 अटेम्प्ट दे चुके, तो 3 अटेम्प्ट में आपको कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई? 3 मतलब मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में मेंस नहीं क्लियर हुआ था, तो मेंस में ही मेरे को प्रॉब्लम आती थी मेनली। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मेन प्रॉब्लम उसी में आती थी। ओके, तो आपने मेंस का इस बार क्लियर करने के लिए आपने क्या चेंजेस किए? मेरा पिछली बार भी मेंस क्लियर हुआ था, इंटरव्यू मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी कुछ अलग से चेंजेस तो नहीं किए, बस वही था कि थोड़ा रिवीजन ज़्यादा किया और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मुझे लगता था कि आने, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बस उसको मैंने ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश की। ओके सर, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन की? इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि 10 दिन पहले ही शेड्यूल अनाउंस हुआ है, आज पहला ही दिन है इंटरव्यू का, तो उतना कुछ मैंने करा नहीं इंटरव्यू के लिए। बस जो मेरा डैफ था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो 3-4 चीज़ें थी बस वो मैंने पढ़ी है बस। और डैफ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? डैफ से मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 हॉबीज़ मैंने डाली थी, एक अच्छा। पैरेलल सिनेमा और एक डायरी राइटिंग, दोनों से ही सवाल पूछे गए थे मुझसे। अच्छा, तो जैसे आप इंटर करते हैं फर्स्ट टाइम यूपीएससी भवन में इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला सवाल क्या था आपसे? बोर्ड के सामने? हाँ, बोर्ड के सामने सबसे पहला यही सवाल था कि आप क्यों बनना चाहते हैं, अच्छा, आपको क्या करना है बन के। ओके सर, आपके इंटरव्यू में से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पुट हुए? इंटरव्यू में मैंने सब बताया कि मेरे डैफ से ही क्वेश्चन आए थे ज़्यादा, और कुछ थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन थे जो कि कहीं से नहीं थे। सर, हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए? जी नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड टाइप का हो जाता, सबने पढ़ा होगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा बट था। करंट अफेयर्स तो होंगे ऑब्वियसली? नहीं, बस एक ही क्वेश्चन था करंट अफेयर्स से, कोई क्वेश्चन नहीं था करंट से। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल? आपको, आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं? देखिए, ये मुझे कुछ नहीं, मतलब कि ये कहना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगे और मार्क्स कम आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए, एक सवाल ये मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, अभी प्रीलिम्स होने वाली जून में, राइट, 5 जून से। सो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रीलिम्स मेन एंड देन इंटरव्यू, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो उन सारे स्टूडेंट के बारे में जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? मैं टिप्स यही दूंगा कि आप सब मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेटर, मतलब जो मैं अगर अपनी गलती से कहूँ तो ज़्यादा बेटर है कि आप सोचने के बजाय करिए, प्रैक्टिस करिए, MCQ लगाइए, आप अपनी कमी खुद से समझिए और उसको सुधारिए जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो। और जैसा कि मैंने मेंस के लिए कहा, मैं प्रीलिम्स के लिए भी यही कहूँगा कि एक स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए हमेशा काम करी है वो है कि बजाय इसके कि सब कुछ पढ़ने के बजाय जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट के, सिर्फ उसको करिए जहाँ से बल्क ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, राइट? रिसोर्सेज तो बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं करने की। एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस हैं क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो उनके लिए कोई सजेशन नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू? ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई भी सेलेक्ट हो रहा है, देखिए उनकी प्रॉब्लम जायज़ है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मुझे तो इतना मालूम नहीं इस बारे में, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो हो सकता है उनकी बात जायज़ हो, मैं इतना जानता नहीं इस बारे में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब तक सिस्टम पूरा बदलेगा या फिर चीज़ें अलग होंगी, तब तक हो सकता है अटेम्प्ट ही खत्म हो जाए। तो एक ही ऑप्शन है कि यार करते रहो, जो भी है उसी में करते रहो। सर, कई बार क्या होता है, बच्चे यूपीए जब प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार डीमोटिव होते हैं, तो आप मोटिवेट होने के लिए आपने क्या किया सर? देखिए, आप इतनी बार डिमोटिवेट होंगे कि आपको अपनी आदत बना लेनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ से आप बार बार अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, मतलब मोटिवेशन बाय डेफिनेशन ही उसका मतलब ये होता है कि आप अचानक से ऊपर चढ़ते हैं फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्सेप्ट कर लिए इस चीज़ को कि एक जर्नी में एक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कभी डिमोटिवेटेड होंगे, कभी मोटिवेटेड होंगे, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर, कई बार बच्चे अपने ऑप्शनल चॉइस नहीं कर पाते कि ऑप्शनल हम क्या लें, तो ऑप्शनल के लिए बच्चे को कैसे लेना चाहिए, अपने चॉइस कैसे करना चाहिए? देखिए, जो भी आपको लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, जिसमें भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, आप उसी को ऑप्शनल में लीजिए। अब मैंने तो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही ले लिया था, तो बाकी यही है, एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें आपको लगे आपके नंबर आ सकते हैं, जिसमें आप। सर, कई बार क्या इंटरव्यू के लिए क्या अलग से कुछ प्रिपरेशन आपने की थी या फिर मॉक दिया था, क्या किया था? जैसा कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ 10 दिन थे हमारे पास, पहला ही इंटरव्यू का 23 तारीख को रिजल्ट आया था, मतलब शेड्यूल आया था, तो टाइम ही नहीं था। मॉक मैंने दिए थे, लेकिन तैयारी अब आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में ऐसे कोई बहुत खास तैयारी नहीं हो पाई थी। सर, अभी भी प्रीलिम्स होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन की उन्होंने? मैंने बोल दिया पहले भी, यही मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही है, और तो कुछ और बातों से तो कुछ नहीं होगा। ओवरऑल अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी इंटरव्यू देके आ रहे हैं, हाउ योर लैंग्वेज क्या थे मैम आपकी? मेरा इंग्लिश है। हाँ, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर से कुछ सवाल पूछे गए तब से? नहीं, करंट अफेयर्स में से कुछ क्वेश्चन, करंट अफेयर्स कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा ज़्यादा डेप्थ थे, हॉबीज़ थे, ठीक है, और मैं ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शनल पेपर क्या था मैम? मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस, PSIR। हाँ। सो काफ़ी स्टूडेंट PSIR में रहते हैं, मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए, डेप्थ से किस तरह के सवाल पूछे गए? डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या ऐसा है जो आपके डेप्थ में नहीं लिखा हुआ है।
ठीक है तो नहीं, क्या ऐसा है जो आपके डेफ में नहीं लिखा हुआ है ये, unique question। हाँ ये डेफ में नहीं लिखा हुआ तो है। इस सवाल का जवाब कैसे दिया आपने? आंसर तो ये था कि डेफ में ये नहीं लिखा है कि अभी हम जॉब मतलब अपने जॉब के बारे में नहीं मेंशन किए थे, तो वो जॉब के बारे में हमने मेंशन किया वो चीज़, बस वही। कुछ ऐसी यूनिक सवाल जैसे अपाला मिश्रा से पूछे गए, जब वो इंटरव्यू के लिए गई थी साड़ी पहन के, तो साड़ी की जो बॉर्डर होती है वो यूनिक नहीं ऐसा कुछ थी। नहीं ऐसा उस कुछ तरह नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शनल से ही पूछा गया मेरे से। ठीक है, ये पहला अटेम्प्ट था मैम ये आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैम का ये पहला अटेम्प्ट है और मैम इंटरव्यू दे रही है। और मैम ग्रेजुएशन कब किया आपने? मेरे 2015 में हुआ है। अच्छा, 2015 किया है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल आपकी एक्सपीरियंस आज के इंटरव्यू अच्छा की? था, बहुत अच्छा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, थोड़ा हेजिटेशन था बट ठीक था, नो डाउट। So all the best. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम आपने किस चीज़ से प्रिपरेशन आपने की? नहीं मेरा खुद का ऐसा सेल्फ किया। मैं सेल्फ स्टडी। ओके, तो मैम आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? मैंने खुद से सबसे यूट्यूब से देखा और कुछ भी नहीं किया है, बस खुद से मैंने तैयारी किया है। इंटरव्यू में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? इंटरव्यू में ज़्यादातर मेरे से क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल से पूछा गया है। ओके मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस था। मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या चॉइस करें, तो आपने किस तरीके से डिसाइड किया? डिसाइड बस पॉलिटिकल साइंस था कि हम +2 आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, तो हमको ज़्यादा उसमें फोकस था और अच्छा था, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए उसमें। ओके, आपके इंटरव्यू में पैनल किन सर का था? DK सिंगल थे। ओके सर, इंटरव्यू का माहौल कैसा था? मतलब इंटरव्यू का माहौल ठीक था, थोड़ा हेजिटेशन था, तो बस ठीक था, नो डाउट। ओके मैम, थैंक यू।